दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कोयला घोटाले को लेकर ईडी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में दबाव बनाया है, उससे सत्ता उबर भी नहीं पाई है कि अब महादेव ऐप को लेकर सत्ता से जुड़े लोगों पर ईडी की नजर लग गई है और इस संबंध में ईडी ने महादेव ऐप को लेकर उसकी पूरी जानकारी मांगी है। 9 दिसंबर को यह पत्र ईडी के एक बड़े अधिकारी मुकेश कुमार ने थाना सुपेला को लिखकर पूरी जानकारी मांगी है और कहा जा रहा है कि ईडी की नजर में अब महादेव ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग और सेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनियों पर ईडी ने नजर गड़ा दी है और पूरी जानकारी मिलने के बाद ही ईडी यहां बड़ी कार्रवाई करने वाली है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ सट्टा के लिए चर्चित महादेव ऐप पर पुलिस जमकर कार्रवाई कर रही है और कहा जा रहा है इस कार्रवाई में कई नामी पत्रकार, अधिकारी और नेता, सत्ता से जुड़े नेता हो या विपक्ष से जुड़े नेताओं के नाम शामिल है और बेहद ही चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। दुबई में बैठकर इस महादेव ऐप नामक सट्टा का संचालित करने वाला सौरभ चंद्राकर के तार इतने गहरे हैं, कहा जा रहा है कि उनकी पकड़ सत्ता के कुछ खास लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है और इस मामले में जब एक प्रमुख सहयोगी नसीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद इस पूरे मामले का जिस तरीके से खुलासा होने लगा है, अब तक पुलिस ने इसमें 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। जगदलपुर से लेकर दुर्ग, भिलाई और नागपुर तक फैले इस सट्टा कारोबार को लेकर ईडी बेहद ही सचेत है और पूरी जानकारी मांगने के साथ ही क्या बड़ी कार्रवाई करेगी, क्या सत्ता के लिए नई तरह की मुसीबत आएगी। कहा जा रहा है कि महादेव ऐप को सत्ता से जुड़े कुछ खास अधिकारी और कुछ खास नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी कुछ करीबी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में कोयला घोटाले के बाद ईडी की धमक महादेव ऐप से जुड़े अधिकारियों और नेताओं पर भी पड़ेगी, देखना होगा। कहा जा रहा है कि 9 दिसंबर को लिखे पत्र में सुपेला के एसएचओ को ईडी ने पत्र लिखकर तमाम जानकारियां मांगी है कि अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, किस तरीके से फर्जी कंपनियों पर महादेव ऐप के जरिए मिले पैसे को खपाया जा रहा था, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा था। इस सारे मामले पर ईडी की बारीकी से नजर है, सूक्ष्मता से नजर है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आने वाले दिनों में एक बार फिर कोयला घोटाले के बाद महादेव ऐप को लेकर ईडी की धमक सुनाई देगी और देखना होगा कि इस मामले में किस किस तरह के लोग गिरफ्तार होंगे। फिलहाल ईडी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जाल फैलाया है, कहा जा रहा है कि ईडी के पास भी अपने तरह की बहुत सारी जानकारी है और सुपेला थाना से जो जानकारी मांगी गई है, उस जानकारी पर अभी तक पुलिस क्या करती है यह देखने की बात होगी। क्या वह इस पूरे मामले को टालने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, कई बड़े अधिकारियों के नाम हैं, कुछ पत्रकारों के भी नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस महादेव ऐप के संचालकों से पैसा वसूला है और पूरे मामले में खासकर जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बकायदा पैनल बेचे जा रहे थे। शुरू में यह पैनल 15 लाख रुपए तक बेचे जा रहे थे। बाद में जब इस कंपनी का विस्तार होने लगा, ऑनलाइन जुआ सट्टा को लेकर लोगों की रुचि बढ़ने लगी या उन्हें फंसाया गया लालच देकर, तब यह पैनल 6-6 लाख रुपए तक में बेचा गया है। रायपुर में भी पैनल संचालित होते रहा है। नागपुर में वसीम नामक व्यक्ति पैनल संचालित करता था, जो दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर के सबसे करीबी माने जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में आने वाले दिनों में जब
इस पर ईडी की नजर लग गई है, तब एक बार क्या फिर इस पूरी कार्रवाई को लेकर उथल पुथल मचेगी, यह देखने की बात होगी। फिलहाल तो ये जान लीजिए कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ईडी एक एक करके घेरने की कोशिश कर रही है सत्ता से जुड़े लोगों को, उसे लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस खेल में, इस पूरे घटनाक्रम में कई अधिकारी निशाने पर है, चाहे कोयला का मामला हो चाहे दूसरे विभाग का मामला। हमने बताया कि किस तरीके से परिवहन, पीएचई, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग पर भी ईडी की नजर लगी हुई है और डीएम फंड के दुरुपयोग को लेकर भी ईडी सचेत है। और इस मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे और यह भी बताएंगे कि दमदार अफसर सौम्या चौरसिया के जेल जाने के बाद किस अफसर को फायदा मिलने लगा है, कौन से अफसर खुशी मना रहे हैं, किसने पैसा दबा दिया है। अमन सिंह और विवेक ढान की धमक आज भी किस तरीके से कायम है, किस तरीके से अफसर उनसे अब भी सलाह लेते हैं, अमन सिंह का क्या प्रभाव है अभी भी छत्तीसगढ़ के अफसरों में, यह हम आपको आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद।